हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं नफरत या मोहब्बत। नफरत या मोहब्बत के पिछले पार्ट में आपने सुना था, पीछे जाके सुन लीजिएगा। अब हम नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। चाहत खड़ी थी, अपने हाथ को देख रही थी। वही दूसरी तरफ जहाँ टीना ने पूजा को पकड़ के बाहर ले आई थी, उसके हाथ उसके मुँह पर था, उसे चुप करवा रही थी। तो उसे कह रही थी, पहले मेरी बात सुनो। नहीं, पहले मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो। तो उसका चेहरा तो देखो, हाउ क्यूट। शर्मा तो कितनी क्यूट लग रही है, देखो तो सही। मुझे तो 10 मिनट उनको छोड़ो, अपनी फिक्र करो। तो क्यों, मुझे क्या हुआ है? सुबह सवेरे में हैंडसम नहीं लग रही हो, ब्यूटीफुल नहीं लग रही? तुम ब्यूटीफुल सब कुछ लग रही हो, सेक्सी भी लग रही हो। है, तुम मैं सेक्सी भी लग रही हूँ सच में, मजाक नहीं कर रही, सीरियस बोल रही हूँ। ओके, मैं भी सीरियस। अपने ओंठों को छुपाओ। क्यों, मेरे ओंठों को क्या हुआ है? मेरे ओंठों तो जब अपने ओंठों पर हाथ रखती है तब उसे पता चलता है। वो अपने ओंठों पर हाथ रखती है तब उसे पता चलता है। ओ माय गॉड, कल रात को उसके साथ क्या हुआ था उसे याद आता है। फ्लैशबैक जाते, वो किस, वर्ल्ड किस। तब घूर के टीना को देखती, सिर्फ इतना कहती। तब टीना की पूजा कहती, हाँ ये तुम्हारा फर्स्ट किस का तोहफा। लो, फर्स्ट किस में क्या देते तुमने? कर फर्स्ट किस को मेरे दर्दनाक किस में बदल दिया। लेकिन इसके बाद तुमने जो सॉफ्ट किस किया ना, इस दर्द के आगे वो कुछ भी नहीं। एक बार करो ना गुड मॉर्निंग किस। जिस क्षण आप अपने हाथ मुंह पर रखो, इतनी बहुत तुम्हारे लिए। तुम मुझे तुम कह रही हो, मैं आप भी कहूँगी, तुम भी कहूँगी। कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जानू, स्वीटार्ट, बाबू, सोना, मोना, सब कुछ कह सकती हो, बट सिर्फ मुझे। ओके, मेरा बाबू, सोना, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम कहोगी और कोई नहीं। और ये हक मैं किसी को दूंगी नहीं कि कोई मुझे कुछ कहे। ठीक है, मेरी जान, मेरे दिल पर, मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरे दिल का सुकून, एवरीथिंग विद यू। ओके मेरी लव, आई लव यू। अब बस कीजिए, अब चलो रूम में फ्रेश होते हैं, वरना पता नहीं अब फिर से शुरू हो जाएंगे। शुरू तो मुझे होना है, इसको छोड़ के मैं कुछ कर लूँगी। देर बारी मैं कुछ करती हूँ। तब वो फिर से जाती है, अपने हाथ को मुंह पे रख के। चाहत, चाहत उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। चाहत अपने हाथों को देख रही, जैसे कि हम बॉल पकड़ते उस स्टाइल में उसकी हाथें थी। वो उसे गौर से देख रही थी, उस चीज को देख रही थी। तब कहती, अच्छा लगा? हाँ, सॉफ्ट था। अच्छा तो कैसे लगा जब तुमने उसको प्रेस किया? सॉफ्ट था, अच्छा था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। पता है, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा प्रेस हुआ मेरे हाथों से उसके बूब्स, और इतनी सॉफ्ट बता नहीं सकती। ओके, शिल्पा भी वहाँ खड़ी थी, सिर्फ उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और कह रही थी, तुमसे जो कुछ भी कर सकते, किसी चीज़ की भी उम्मीद रख सकते हैं पूजा। तुम ही ये सवाल पूछ सकते, कोई और नहीं पूछ सकता। सिर्फ नज़रों से ये बात कह रही थी पूजा को। पूजा भी उसे आंख मार के और आगे बोलती, ओके तो तुम्हें मज़ा आया प्रेस करके? सॉफ्ट थी? हाँ सॉफ्ट तो थी, हाँ सॉफ्ट तो थी, बट मज़ा आया तुम प्रेस करके? वैसे तुमने एक ही किया था ना? नहीं, मेरे दोनों हाथ उसके चेस्ट पे थे, तो लेफ्ट एंड राइट। बताओ ना चाहत, अगर तब दोबारा मौका मिलेगा तुम प्रेस करोगी नताशा के बूब्स? हाँ, सॉफ्ट सॉफ्ट है। पता है, एक ऐसा बोल, सॉफ्ट बोल होता है ना, जिसे हम आजकल आते हैं ना, डॉक्टर टेंशन में देते हैं, पेनिस करने के लिए देते हैं, एक सॉफ्ट बोल जिसमें एक मोजी बनी होती है, उसे प्रेस करना। बिल्कुल उसी की तरह सॉफ्ट थी वो। अच्छा, इतनी सॉफ्ट थी? कोई बात नहीं। तब उसका हाथ लेती है टीना। व्हाट इज शॉट, अब ये कौन सी हरकत करने वाली? शिल्पा गौर से उसे देख रही थी। पूजा जो बात तो कर रही है, बट उसके हाथ उसके होंठों पे थे।
एक इंसान स्लो मोशन बात करता है तो समझ में आता है अपने हाथ को लेकर उसके कान के पास जाए, लेकिन पूजा बीवी तो बहुत ज़ोर से बोल रही थी। उस वक्त वहाँ सिर्फ 4 लोग थे। जॉन जॉन रूम में चला गया फ्रेश होने के लिए, क्योंकि किसे पता था अगर पूजा ने ये सारी चीज़ें देख ली है तो पूजा कोई ना कोई ऐसी हरकतें करेगी, ऐसी टॉक करेगी। अब तो लेडीज टॉक है, तो शरीफ बच्चों की तरह रूम में चला गया। ये कहकर शिल्पा को मैं जा रहा हूँ रूम में, तुम वहाँ जाना फ्रेश होने, फिर हम नाश्ता करके घर के लिए निकलना है, क्योंकि दादी के बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं हमें। ठीक है, तुम नहीं रुकोगे शिल्पा? तुम्हें पता है पूजा कौन कौन सी बातें करने वाली है, और तुम चाहती मैं रुकूं? तुम लोग को शर्म नहीं आती? बट मुझे आती है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ओके, तुम भी जल्दी आ जाना। मुझे पता है तुम्हें इसकी बातें सुनने में मज़ा आ रही है और तुम सुनना भी चाहती हो। हाँ, इसके बाद मैं खिंचाई भी करना चाहती हूँ। खिंचाई किस चीज़ की? नहीं, तुम जाओ, तुम अच्छे बच्चे हो, जाओ शाबाश, फ्रेश हो जाओ। हम बस नाश्ते के लिए कह दिए, नाश्ता भी तैयार हो रहा है, बस फिर निकलते हैं। ओके, ठीक है। वही दूसरी तरफ शिल्पा फिर से पूजा की तरफ देखती है, और दूसरी तरफ नताशा जो बेड पर बैठ के हैरान थी और अपने दिल पर हाथ रख रही थी। क्यों खुद से बात करती? तुम खुद को सुकून से रखती क्यों नहीं हो? क्यों जब जब वो तुम्हारे करीब आती तुम मुझे उकसाती हो कि उसके पास जाओ? ओहो, ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों कहती हूँ। शिल्पा और जॉन की बीच में ये बातें होती हैं। वहीं पर पूजा जो अब भी चाहत के सामने खड़ी थी, उसका हाथ पकड़ के ऊपर ले आ रही थी। तब टीना आती उसे ये आंखों से शेयर कर क्या कर रही हो? तो भी उसे आंखों से कहता है रिलैक्स स्वीटहार्ट, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं छू सकता अपनी आंखों से। फिर वो आराम से बड़े प्यार से उसके हाथ को उसके दिल पे रखती है। तब जैसे अपने दिल की धड़कन सुनती जो फास्ट फॉरवर्ड थी, तब चाहत को होश आता है। वो कहती हाँ, क्या हुआ? मेरे दिल में कुछ मसला है? हाँ, आप यहाँ कब से खड़ी हैं? हाय मेरी प्यारी सी भाभी, क्या बात है, आप कदर इस कदर खो चुकी थी उन यादों में कि आपको पता नहीं हम कब से आपके सामने खड़े हैं और कब से आपसे बात कर रहे हैं। ये तो बुरी बात है, इसे तो मैनेज नहीं कहते कि सामने बंदा खड़ा है और आप उसको सुन रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन एहसास नहीं। एक रोबोट की तरह आप बात कर रही हैं, क्या बात है? ऐसा है क्या कि कब से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे जवाब भी दे रही हो, बट आपका ध्यान, आपका दिल और आपका दिमाग, उसके दिल और उसके दिमाग पर हाथ रख दिया, अपनी फिंगर उसके हाथ के ऊपर इसका उसने पहले ही चाहत के हाथ उसके सीने पे रखा, वहाँ पर पॉइंट करके उंगली से, फिर उसके दिमाग पर पॉइंट करके अपनी उंगली लेके जाती है और कहती है इन दोनों से आप यहाँ थी नहीं, बस जो मैं पूछ रही थी आप उसका सवाल दे रहे, इस सवाल का जवाब दे रहे थे, और आप मुझसे क्या पूछ रही थी? शक की नज़रों से पूजा को देखते हुए, जो मुझे पूछना था, जो आपको बताना था, सुन लिया हमने। इतना अच्छा लगा था कि आपको सॉफ्ट बॉल, हाँ सॉफ्ट बॉल जिसे आप प्रेस करना चाहती हो और भी करना चाहती हो। शायद मैंने किसी सॉफ्ट बॉल को पकड़ा नहीं और मैंने कोई भी सॉफ्ट बॉल को प्रेस नहीं किया। मैं बोल कह रही थी, सॉरी, मैं बोल नहीं की थी, बूब्स जिसे आपने प्रेस किया है नताशा की। ये ठीक रहेगा भाभी जी? जी आप क्या बातें लेकर बैठी, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। हाँ, अब ऐसी वैसी कैसी भी, कुछ भी कैसी भी हो, अब इससे परवाह नहीं, बट इतना पता है कि आपने उसे प्रेस किया है, एक बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, 3 बार, और आपका दिल लगातार कर रहा था उसे प्रेस करने के लिए। आउच, आप तो मेरी इस दोस्त को प्रेस करते करते मार दोगी। एक्सक्यूज़ मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं इसी टाइप की लड़की नहीं हूँ। हाँ, फिर से कह रही है आप इस टाइप की लड़की हैं, तो मैंने कब कहा मेरी दोस्त उस टाइप की लड़की है जब उसके ऊपर आप सो के उठ रही है? मैं नहीं सोई थी, वो तो आप लोगों ने देखा नहीं, वो मेरे ऊपर थी। हाँ, आदत सी, जिस तरह मेरी दोस्त कह रही थी कि पूरी रात आप उसके ऊपर, तो पूरी रात आपके हाथ उसके कहाँ पर हुए थे भाभी जी? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, बट मुझे करनी है। तब
शिल्पा देखती कुछ ज़्यादा ही कर रही है। पूजा तो एंटर करती, ओ अब वो एंट्री करती है उसके सामने। तब पूजा को जिस तरह सामने जाके शिल्पा नताशा सॉरी चाहत को हटाती है, तब उसके फेस टू फेस वो खड़ी होती है। तब टीना कहती अब ये गए, अब इन्हें कौन बचाएगा। कहती हूँ ना मजाक करो, लेकिन खुद पर भी आने वाले मजाक के बारे में सोचो। अरे क्या यार शिल्पा, तू क्यों सामने आ गई, तुझसे थोड़ी पूछना है। और जोन के कहा मुंह से जस्ट शट अप, उसे छोड़ो, अपनी बात करो। रात को क्या हुआ था तुम्हारे साथ। मेरे साथ कुछ भी तो नहीं, हम तो बाहर सो रहे थे, तुमने देखा था। मैं हाँ, जिस तरह तुम सोए थे उस तरह तो तुमने देख लिया। तब पूछा टीना को घूर के देखती है। तब टीना इशारे से कहती कुछ नहीं किया मेरी बहन, कुछ नहीं किया, तू इस तरफ आ, तू बच गई इतनी काफ़ी, आ जा जा। और कह भी देती उसके सामने। तो कहती वाकई ठीक कहा यार, तुम्हारी बंदी तो कहीं पर भी शुरू हो जाती है। ये भी कोई पूछने की बात है। छी, कैसे कैसे सवाल पूछे थे, कैसे कैसे। तुम्हें पता नहीं, जिससे जैसे इन्होंने सवाल पूछा था ना, तुमने जो जैसे जैसे जवाब दिया ना, वो तुम्हें तो बाद में दिखाऊंगी। मुझे कैमरा मोबाइल हाथ में देकर ये तुमसे ये सारे सवाल पूछ रहे थे। क्या ये इनकी गंदी आदत है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बकुल उसकी यादें हैं सब, जिन्हें हम बुढ़ापे में भी देख सके और खुश रह सकें इन यादों को याद करके, और उस मोमेंट में जिएंगे। तुम भी इसके साथ ही बदतमीज होती जा रही, चुप रहो। अरे रुको तो सही, चलो चलते फ्रेश होते। नहीं नहीं, इन्होंने मेरा मजा लुटाया, अब हम उनका मजा लुटाए। तुम चलो भी। क्यों, तुमने कुछ किया है एक्स्ट्रा। अच्छा तुम्हें पता हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। नहीं तो किस किया होगा ना, इससे ज़्यादा क्या करते हैं लोग, जहाँ तक मुझे पता है कपल। हाँ, इसलिए वो कहती है। क्या कहती है। कुछ नहीं, तुम्हें बहुत कुछ सीखना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी, मुझे क्या सीखना चाहिए। वहाँ देखो वहाँ। तब उसकी नज़र सामने करती जहाँ शिल्पा पूजा के सामने खड़ी थी और उसका कॉलर पकड़ के अपने पास खींच रही थी, जो जाने की कोशिश कर रही थी। अरे मुझे फ्रेश होना, नहाना, नहा कर धो के जाना है यार। वो दादी ने मैसेज किया ना, दादी का मैसेज ये देखो मेरे मोबाइल पे आया। मेरा मोबाइल का है, अपने मोबाइल को छोड़ो। अब टीना उसकी वीडियो बना रही थी, क्योंकि यादें तो यादें होती। तो फोकस टीना ने पूजा और शिल्पा पर किया था। तब शिल्पा कहती है कब से हम रूम से निकले थे, तुम बात सही करते, हमने तुम्हें गौर से देखा नहीं, क्योंकि हमें सब सारा ध्यान इस चीज़ का था कि अब तुमने क्या किया है, हरकत क्या की है। क्योंकि तुमने कहा दोनों एक ही रूम में, हम तुम पर फोकस करने के बजाय ये सोच रहे थे कि उस रूम में क्या जंग का मैदान बन चुका था या कुछ और। लेकिन जो चीज़ हमने देखा, मुझे तो कुछ कहने की मुँह हुआ नहीं, तो चुप हो गई। लेकिन जब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड टीना ने तुम्हारा मुंह पकड़ के बाहर निकाला, तब से तुमने अपने मुंह पर हाथ रखा है। ऐसा क्यों, कुछ हुआ था क्या तुम्हारे होठों को। नहीं एक्चुअली ना मेरे मुंह से बांस आ रही थी ना, इसलिए इसने मेरे मुंह पर हाथ रखा था। ब्रश नहीं किया है सुबह सवेरे, इसलिए तुम जानते हो सुबह सवेरे फ्रेश होना ज़रूरी इंपॉर्टेंट होता है ना, इसलिए मेरे मुंह पर हाथ रखा। अब भी मैंने मुंह पर रखा ताकि तुम लोग को जरासीम ना लगे मेरे मुंह की, इसलिए ये बात है। और कुछ बातें ज़्यादा ध्यान मत लगाओ, दिमाग मत लगाओ प्लीज़। दिमाग तो लग चुका है, अब ज़रा अपने हाथ हटा दो। देखो शिल्पा, मैं मजाक करती हूँ, मैं टांग खींचती हूँ, मेरा हक है। तुम ऐसी बच्ची नहीं हो ना शिल्पा। पता है शिल्पा, तुम बहुत अच्छी हो, जॉन तुमसे बहुत प्यार करता है, बट तुम जॉन को लटका रही हो। हाँ, बातें मैं पलटो प्लीज़, अपने हाथ अपने होठों से हटा लो। मुझे नहीं हटाना, हटाओ, नहीं हटाना। देखो मैं 3 तक गिनती हूँ, अपने हाथ हटाओ। अच्छा इसके बाद तुम क्या करोगे। इसके बाद सीधा शिल्पा नताशा के पास जाऊंगी और उसे कहूँगी कि तुमने जानबूझ के चाहत को उसके रूम में सुलाया था, जब तुम्हें पता था कि शिल्पा सॉरी चाहत नताशा ने हमें क्या कहकर गई थी, उसका ख्याल रखो और उसे एक अच्छा रूम दो सोने के लिए। तो सबसे अच्छा रूम तो दिया उसे, रूम तो क्या, एक स्टॉप सॉफ्ट फॉर्म भी दिया था उसे। और पूरी रात पूछो उससे, पूछो पूरी रात तो सुकून से सोई है। अगर सुकून से नहीं सोई, सिर्फ मेरी दोस्त नहीं सोई थी सुकून से, बाकी ये मोहतरमा पूरी रात नताशा के कहे बिना नताशा की बात रख के मैंने उसे एक अच्छा जगह दे दिया। ठीक है चलो मान लेते हैं, लेकिन कुछ और भी कहना है मुझे नताशा से। क्या क्या कहना है। ओ मिस्टर
कंग, बस हो गया, बताती हूँ जस्ट गुड। अच्छे बच्चों की तरह रटो। मुझे ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक वकील को तुम क्या किस काम पे लगा रही हो पूजा? कौन ऐसा करता है भला? एक लॉयर, एक बेस्ट लॉयर, एक बेस्ट बेस्ट वकील तुम्हारे सामने इतनी सारी दलीलें दे रही है। वाह, तुम कुछ नसीब हो, क्योंकि बिना अदालत के और बिना काले कोर्ट के मैं तुमसे दलील ले रही हूँ और दलील दे रही हूँ। अब हटा हुआ था तब मजबूरन और टीना को घूर के देख के अपने हाथ उल्टो से दी। और अब जैसे कि रात को पूजा ने टीना से कहा था मेरे ओंठ सूज के अलवा बन जाए, तो वाकई उसके ओंठ कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि टीना ने इस कदर बाइट किए ऐसे कैसे खाना चबाते इस तरह से कैसे ओंठों को चबाए, तो आखिर में इनकी हालत तो ख़राब होनी थी। शिल्पा उसके ओंठ को देख के ज़ोर से हंसती है, इतने ज़ोर से हंसती है। नताशा जो अंदर थी उसकी आवाज़ की आवाज़ सुन के वो भी बाहर आ जाती, दरवाजे पे खड़ी होती, सामने नहीं आती, बस वहाँ खड़ी होकर इनको घूर रही थी और देखती उसके ओंठों को। तब नताशा के चेहरे पर भी एक स्माइल आती, क्यूट सी, जिसे वो कोई नहीं देखता लेकिन एक इंसान देखती। वो थी चाहत। जब दरवाज़ा खुलता है चाहत की नज़र डोर पर होती है, तो डोर पर नताशा को देख के खड़ी और उसके चेहरे पर एक स्माइल, बहुत ब्यूटीफुल यानी कि रियल स्माइल। उसे स्माइल करते हुए देखकर नताशा को स्माइल करते हुए देखकर चाहत कहती है ये कड़ो सस्ती भी है, स्माइल भी करती है, राक्षस नहीं। चलो छोड़ो, मुझे इससे क्या, हंसे या रोए मुझे इससे कोई लेकिन क्यूट लग रही है स्माइल करते हुए। काश सारा दिन मैंने स्माइल करते हुए देखूं, बट मैं ये क्यों सोच रही हूँ कि मैं ये स्माइल करती, हाँ पर मेरा दिल, तुम्हें क्या हो गया, चुप रहो। और खुद से बातें कर रही थी तब फिर उसका ध्यान पूजा की तरह जाता है और घूर के उसके ओंठों को देखती, तब घूर के अपनी पास में बैठ खड़ी टीना को देखती है। कुछ नहीं किया था तुमने, उसकी ओंठों की क्या असर की है तूने? अब ये चेहरा लेके कहाँ जाएगी वो? जस्ट शट अप, चुप रहो। ओ माय गॉड पूजा, इस कदर तुम्हें किसकी तलब थी कि तुम्हारे होंठों को तुम्हारी बंदी ने इस कदर चबाया? दर्द उसके होंठों को हाथ लगाती तो कहती क्या कर रही है? हाँ ये चेक कर रही थी दर्द तो नहीं हो रहा, बट तुम्हारे होंठों पे तो दर्द का नाम तूफान मचाए। थोड़ा सा भी टच किया तो ऊ अम्मी निकलेगा तुम्हारे होंठों मुंह से। भाई वाह, वैसे इस कदर प्यार किया तुमने, इससे ज़्यादा भी किया, बट लगता है सारी कसर सारी हिम्मत आपके होंठों तक आई, बाकी अंदर आगे गई नहीं होगी। जस्ट शट अप, ऐसे कुछ बात नहीं है। ओ अपनी बारी आती है तो ऐसी कोई बात नहीं, हमारी बारी में तो बहुत कुछ कहती हो तुम, ये मत करो वो मत करो, ये करना वो करना, ये सारी चीज़ें कहती हो। अब तुम्हारी बात है तो ऐसी बात है मत करो तुम, ये क्या बात हुई? एक मिनट रुको। उसे साइड में करके जाके उसके पीछे टीना और चाहत खड़ी थी, तो उसे साइड करके उसके सामने जाके खड़ी थी। उसे अपना एक हाथ उसकी गाल अपने गाल पर रखती है और टीना को गौर से देखती है। मैंने तुम दोनों को बच्ची समझा था, एक तो प्रेस दूसरा इम्प्रेस करने पे पीछे। ये क्या कह रही है आप? देखो तो सही, तुमने इसकी होंठों की क्या हालत बना रखी। अब इन होंठों के साथ वो बाहर कैसे जाएगी? बाहर तो क्या वो दादी के सामने नहीं जाएगी, दादी से क्या बना करेगी? उसके होंठों को कीड़े ने काटे? अब ऐसा कौन सा कीड़ा पैदा हो गया जो होंठों को काटता है, और इस कदर बेदर्दी से काटता है कि उसके होंठ सूज तो के ऊपर से नीचे। क्या बात है, इस कदर प्यार था आपको हमारी प्यारी सी पूजा से, हमें पता नहीं था। टीना जी इस कदर मोहब्बत मत कीजिए, रात को आपकी फैमिली भी आने वाली है। अगर आपकी मम्मा ने इसकी होंठों को ये कंडीशन में देखा तो आपको घूर के देखेगी कि उनकी बेटी इस कदर प्यार करती है किसी से, उन्हें पता ही नहीं था। प्लीज़ दी, ओ प्लीज़ दी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड सबकी टांग खींचती है तब तो तुम प्लीज़ नहीं कहती। मैं रोकती हूँ उन्हें, आप पूछ लीजिए, कई बार मैंने रोका है उन्हें। हाँ उसके सर पर थपकी करके कहती हाँ मुझे पता है तुम उसे रोकती, चलो कोई बात नहीं, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, तुम दोनों जाओ, तुम दोनों का काम हो गया, तुम जाओ। अब मेरा पूजा का है, दी छोड़िए ना प्लीज़। कैसे कैसे छोड़ो, ये क्या बात हुई? प्लीज़ छोड़िए दी। हाँ
अभी तो मौका मिला है, तुम्हारी बंदी सबके टांग खींचे तो ठीक, हम खींचे तो अब भी छोड़ के दी। दिस नॉट फेयर। जैसे ही वो भागने ही वाली थी पूजा पीछे से, तब वो डायरेक्ट टर्न होकर उसका कॉलर पकड़ती अपनी पीछे, सामने थी और उसकी पीठ पीछे, सॉरी गाइस, शिल्पा सामने खड़ी थी, पूजा की पीठ थी शिल्पा की तरफ, तो उसके कॉलर को खींच के सीधा अपने सामने ला के खड़ी करती और कहती कहाँ भाग रही हो मेरी जान, अभी तो बात स्टार्ट हुई है, बात करें हम। देखो ऐसी बातें बच्चों के सामने नहीं करते। हाँ हाँ बच्चे, फिलहाल कौन ये बच्चे, तुम हो मैं हूँ, ये दोनों हैं। इन दोनों ने अपने कारनामे दिखा के हमें बता दिया ये लोग बच्चे नहीं हैं। तो अब तुम भी अपनी बात बता। अच्छा ठीक है, सॉरी। सॉरी, इस किस के लिए तुम सॉरी हो? बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा फर्स्ट किस है पता है तुम्हें? अब उतरी ना मैदान में मेरी जान। तो तुम्हारा फर्स्ट किस इस कदर वर्ल्ड वाइल्ड, हाँ वर्ल्ड भी कह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्ल्ड की फर्स्ट किस ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह हिम्मत होनी चाहिए उसमें इंसान में, जो अपनी पार्टनर की इतनी मोहब्बत को बर्दाश्त कर सके। सच में यार बहुत दर्द हो रहा है मम्मा, क्या लगाओ? डॉक्टर को दिखाओ। अच्छा, और डॉक्टर से क्या कहो? यही कहो कि तुम्हारी फर्स्ट किस थी तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरफ से। वेरी फनी। अच्छा चलो मैं तुम्हें क्रीम देती हूँ, उससे तुम्हें थोड़ा सी आराम आएगी और थोड़ा सा फ़र्क आएगा। अच्छा जॉन तुम्हें इसी तरह किस करता होगा? हाँ करता है, बट दिखाने वाला नहीं, छुपाने वाला किस है, और तुम्हें दिखा नहीं सकती। हाँ आज तक तभी तुम्हारे कहीं पर बाइट नहीं देखी। कपड़ों के अंदर जितनी चाय मिल सकती है तुम्हें कपड़ों के बाहर नहीं मिल सकती स्वीट हार्ट, थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान रखो। ओके, यानी कि जब भी हम बाइट करें तो हमें वहाँ करना चाहिए जहाँ कोई देख नहीं सके, ठीक है? तो ऐसी कौन सी पॉइंट, ऐसा कहाँ से पार्ट, किस पार्ट में करो बाइट? पागल चल यहाँ से, ए लेके जा अपनी बंदी को, और चाहत तुम भी जाके फ्रेश हो जाओ, इसकी बातों पर वो इग्नोर कर दो, डोंट वरी। और हाँ मैं तुम्हें क्रीम दे देती हूँ। और एक मासी जो वहाँ से गुजर रही थी, एक सर्वेंट, उससे बुलाती अपने पर्स को मंगवाती है, तो उसे वो क्रीम देती, इसे लगा लो, सूख जाए फिर लगाना, जैसे जैसे सूखेगा वैसे वैसे लगाना, रुकना मत। अच्छा इससे क्या होगा? इससे जो तुम्हारी सूजन है ना ओंठों की, जो ऊपर नीचे किसी और की ओंठ लग रही है, वो थोड़ी नॉर्मल हो जाएंगी। अभी तो तुम्हारी ओंठ नहीं लग रही। अच्छा, वैसे किसी एक्टर की लग रही है, मैं किसी एक्टर को ना ही दूंगी, उनमें से किसी की ओंठ ऐसी नहीं है भाई, मुझे बदनाम मत कर। लोगों ने अगर सुन लिया कि मैंने उनकी पसंदीदा एक्टर के ओंठों का नाम लिया ना, तो जूते पड़ेंगे मुझे। चल अपना काम कर, जा जा, मुझे भी फ्रेश होने दे। तब थोड़ी देर बाद सब लोग जाते हट जाते। नताशा जो वहाँ खड़ी होकर सिर्फ स्माइल कर रही थी, वो भी अंदर चली जाती रूम में और फ्रेश होती है। सब के सब फ्रेश होके लंच, मतलब सब फ्रेश हो जाते हैं, तो आके बैठ जाते हैं टेबल पे, जहाँ पर उनके नाश्ता रखा हुआ था। सब लोग खामोशी से नाश्ता कर रहे थे बिना किसी चिक चाक के, क्योंकि शिल्पा को पता था अगर अभी अपना मुंह, सॉरी पूजा को पता था अगर अपना मुंह खोलेगी तो भरोसा नहीं, नताशा उसके साथ कुछ भी कर सकती है, इसलिए सब खामोशी से टिक टाक कर के नाशा कर रहे थे। तब उनके फ़ोन पर कॉलिंग बिल लगती है, फ़ोन पर कॉल आती है। उषा किसके फ़ोन पर? नताशा के फ़ोन पर। तो वहाँ पर दादी देखती तो फ़ोन को रिसीव करती, तो कहती जी दादी कहिए। फ़ोन स्पीकर पर रखती है, वो लोग नाश्ता, वो तुम लोग नाश्ता कर रहे हो? क्योंकि चम्मचों की आवाज़ सुन लेती है। हाँ दादी हम नाश्ता कर रहे हैं, बताइए आपने कॉल क्यों किया? तुम लोग कब तक आ गए? बस नाश्ता करके निकलने वाले थे। अच्छा नाश्ता करने से पहले तुम मेरे से एक काम करो, मैं तुम्हें एक एड्रेस देती हूँ, चाहत को वहाँ भेज दो उसकी फ्रेंड के साथ, टीना के साथ। ओके, वहाँ क्यों रे दादी? आज तुम लोग का रिसेप्शन है, याद है? भूल गए, उसकी सर्विस के लिए भेज रही हूँ मैं वहाँ पे। बट दादी, बट कुछ नहीं। और हाँ एक और बात कहनी थी तुमसे, मैंने चाहत की फैमिली के पास गई थी वो कार्ड देने के लिए। चाहत को जब अपनी फैमिली की नाम सुनती तो डायरेक्ट उसके हाथ से मोबाइल ले लेती, उसके टेबल पर रखी थी तो उठा के ले लेती। दादी आप मम्मा मम्मा पापा से मिली थी? उन्होंने क्या कहा? अरे बच्चा उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहे रात को आएंगी तुम्हारी रिसेप्शन पे। सच दादी? हाँ आप सच कह रही है ना, मम्मा मम्मा पापा आएंगे? हाँ बच्चा मेरा वादा है आपकी मम्मा पापा आएंगे। खुश? अगर वो आएंगे तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होंगी दादी, आई प्रॉमिस। तो ठीक है,
अपनी चेहरे पर एक स्माइल लाओ, तुम्हारी मम्मा पापा रात को तुम्हारे सामने होंगे, ठीक है? ओके चाहत बेटा। तब नताशा चाहत के आसे बोलने की दादी कितने लोग आने वाले हैं रिसेप्शन में? अब तो तुम आके देख लो, क्योंकि तुम्हें भी सैलून जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं वैसे ही ठीक हूँ। ठीक है सैलून मत जाओ, लेकिन तैयार तुम्हें होना है। जो कपड़े में भेज रही हूँ उन कपड़ों में मैं 3 पीस पहनूंगी, कोई और चीज़ नहीं पहनूंगी, पता है, इसलिए उसी स्टाइल में भेजूंगी। यूनिक है, पहन लेना, अच्छी लगेगी तुम पर। दादी आप क्या करने वाली है? रात को पता चल जाएगा बेटा मैं क्या करने वाली, बट तुम लोग तैयार होके घर आना, ठीक है? तुम दोनों को सैलून लेके जाएंगे इस वक्त, इतनी जल्दी? अभी तो तकरीबन 10 बज रहे, 10 बज रहे, बट क्या है ना, हमारे यहाँ सब कुछ जल्दी करना चाहती हूँ मैं, किसी का वादा निभाना चाहती हूँ मैं। ओके, अब फ्रेश हो जाओ, नाश्ता करो और अपने अपने काम पर निकलो, जो काम का है। और जो तुम, जी दादी, तुम चाहत के साथ रहोगे, उसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी दादी, पर्सनली तुम किसी और को पर भरोसा नहीं कर सकते, तुम बेस्ट हो चाहत की हिफाजत के लिए, अपना ख्याल रखना और चाहत का भी, ठीक है? और हाँ, टीना वहाँ पर बैठी है। जी जी दादी, ठीक है, तुम्हारे भी कपड़े भेज रही हो, तुम भी तैयार होके आ जाना, तुम्हारे मॉम डैड भी आने वाले हैं, उनसे बात हो चुकी है हमारी। दादी मैं भी इनके साथ जाऊँ? नहीं, तुम उसके साथ नहीं जाओ, तुम और शिल्पा नताशा को तैयार करोगे, ठीक है? ठीक 4 बजे तक तुम लोगों को तैयार होकर यहाँ आना है। इतनी जल्दी? हाँ, इतनी ही जल्दी समझ लो, बस तैयार हो जाओ जाओ। ये कहकर सब लोगों से फ़ोन पर बात करके कट कर दी। तब अपने रूम के सामने उनके बेड के साथ एक तस्वीर थी, उस तस्वीर के सामने जाके खड़ी होती है और कहती है, आज तुम्हारे वादे को मैं निभा रही हूँ, जो वादा मरते वक्त तुमने मुझसे लिया था। तुम्हारी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकती, वो खुद अपनी हिफाजत कर रही है, लेकिन उसकी खुशी चाहत है। सारी चीज़ें जो तुमने मुझे बताई और जो तुम्हारी अमानत जो तुमने मुझे दी, तब देने के लिए कहा जब नताशा को इसकी ज़रूरत होगी। और उस बॉक्स को रखती है उसके तस्वीर के सामने, एक बॉक्स, उसे खोलती है, ओपन करती है, जहाँ पर कुछ तस्वीरें थी, कुछ चीज़ें थी, एक कड़ा था। ये कड़ा तुमने बनाया था ना चाहत के लिए, अपनी बतौर बहू के लिए बनाया था, और तुमने मुझे ये देकर कहा था जब चाहत की शादी हो तो आप बतौर गिफ्ट मेरी तरफ से उसे ये देंगी, नताशा की जब शादी हो चाहत से तो, वरना इसको इसी से बॉक्स में रखिएगा, और अगर आप लगे तो इसे निकाल के चाहत के हाथ में पहना दीजिएगा। मुझे नहीं पता ज़िंदगी में आके जाकर मेरी उस चीज़ को याद करती है जब उनके पास एक कॉल आती है कि ये कॉल आती है उनके प्यून की, जो उन्हें कहती है मिसेस कपूर और नताशा की एक्सीडेंट हो गया। वो भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचते, तब डॉक्टर उनके पास आते, उन्हें ये बात बताता कि नताशा अपने याददाश्त खो चुकी है और प्लस मिसेस कपूर की कंडीशन बहुत सीरियस है, लेकिन वो आपसे मिलना चाहती है, आप अंदर जाइए। तब वो अंदर जाती, काँपते हाथ पाँव से, उनके पाँव काँप रहे थे, उनकी पूरी बॉडी काँप रही थी अपनी बहू को उस कंडीशन में देखते हुए, सर से पाँव तक बैंडेज पट्टियों में, और सांसों की एक मशीन जो उसकी सांसें आने और जाने की कारण बन रही थी, और दूसरा उसके दिल की मशीन जो कभी लिखी टेढ़ी हो जाती है, कभी सीधी, कभी टेढ़ी कभी सीधी, जैसे हम पहाड़ होते हैं ना, उसी की तरह शेप दे रही थी। तब वो आराम से अपनी बहू के सामने आके बैठ जाती, उसका हाथ पकड़ती। तब मिसेस कपूर, सॉरी मैं उनका नाम लेती हूँ, सानिया कपूर, सानिया जी की आंखें खुलती तो अपनी सांस को देख के उनके चेहरे पर एक पीकी सी स्माइल आती है और कहती, आप आ गई मम्मा, आई एम सॉरी बेटा, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, आपने बहुत कुछ किया है, आपकी मोहब्बत ने मुझे बहुत कुछ दिया, उनकी मोहब्बत में दिया, पता नहीं उनकी मोहब्बत में धोखा कहाँ से आ गया। इन बात के लिए मैंने आपको नहीं बुलाया है। नताशा कैसी है? वो ठीक है, डॉक्टर ने आउट ऑफ कंडीशन बताया, उसकी कंडीशन ठीक है। मुझे पता है, मेरी भी ज़िंदगी मेरी बेटे को लगे। ये बॉक्स नताशा को एक चीज़ पसंद है। मैंने आपकी बातें डॉक्टर से जो कही वो सुनी, उसे याद नहीं है,
लेकिन एक दिन उसे याद ज़रूर आएगा कि वो किसे भूल चुकी है। बट मैं इतना चाहती हूँ, वक्त में जब आपको लगे मेरी बेटी अगर उस इंसान को अपनी लाइफ में लाए जिससे वो प्यार करती, अनजाने में या जानकर कुछ भी, आप उसकी शादी धूमधाम से करेंगी। मेरी ख्वाहिश है उसकी शादी उसकी फैमिली के आंखों के सामने हो, कन्यादान उसकी फैमिली करे। तब मिसेस सॉरी नताशा की दादी हैरान, वो कहती बेटा ये आपके अकेले कन्यादान तो तुम करोगे, तुम्हारे साथ तुम्हारे हस्बैंड करेंगे। मुझे पता है मैं करूँगी, लेकिन आपकी पोती को एक लड़की पसंद है। ये आप क्या कह रही हो? इसे अब उसकी उम्र कितनी? मम्मा उम्र प्यार नहीं देखता, उससे पसंद आ गई है। उसने पहली दफ़ा जब उसे अपनी गोद में लिया है, उसकी आंखों की चमक, उसकी सब कुछ इस बॉक्स के अंदर है। जिस दिन आप उसकी शादी करवाएंगे उससे ना, तो आप इस बॉक्स को खोलिएगा ज़रूर, और इसमें एक 2 कड़े हैं, दोनों कड़े मेरी बहू के हाथों में दे दीजिएगा जब उसको आप इसकी ज़रूरत हो तो। अगर नताशा ने किसी लड़के से शादी की तो आप इस चीज़ को उस कोने में दफन कर लीजिए जिसके बारे में ना आप कह सके और ना नताशा सुन सके। अगर उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया तो, एक लड़का आया तो, अगर दोबारा उसकी लाइफ में एक लड़की आई तो, अगर एक लड़की आएगी तो सिर्फ चाहत होगी और कोई नहीं। मम्मा आप नहीं जानती आपकी पोती उसके लिए कितनी पागल है। हर रोज़ जाती है उसे देखने के लिए, चुप के देखने के लिए जाती है हर रोज़। ड्राइवर को कहकर उसके साथ जाती है, उसे देखती है, फिर आके अपने काम करती है, अपने काम स्कूल काम जो काम करना पड़ता है। और तो इससे ज़िद में थी कि वो नहीं जाना चाहती, लेकिन उनके डैड ने अपनी सेकंड शादी के लिए, ताकि नताशा यहाँ ना रहे, उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उसको हायर स्टडी के लिए बाहर भेज दिया था। ये आप भी जानती हैं। आपने रोका तो बहुत है, लेकिन क्या है ना, छोड़िए इन बातों को। जिससे तकलीफ़ हो उन बातों को नहीं करते। ये कि अब अपने फ्यूचर की बात करते हैं। मेरी बेटी अगर किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में लाएगी वो सिर्फ चाहत होगी और कोई नहीं। अगर आपने उसके मुंह से चाहत सुना तो समझ लीजिए यही है चाहत, और उसका नाम है चाहत खन्ना। अजय खन्ना, काजल खन्ना की बेटी चाहत खन्ना। इन सरनेमों को ढूंढकर इनमें से एक तस्वीर और आपको मिलेगी इस लिफाफे के अंदर। जब आप ये नाम सुनेंगे तो इस लिफाफे को खोलिएगा, उसमें उसकी पूरी फैमिली की पिक्चर है। तब पूरी तरह से छानबीन करने के बाद उसकी शादी धूमधाम से करेंगे, बिना इंतज़ार किए, बिना कुछ किए, महीने 2 महीने 3 महीने, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही आपको पता चले कि यही हो चाहत है मेरी बेटी की पसंद, उसी रात को आप उसकी शादी करवाएंगी बहुत धूमधाम से, और उसकी फैमिली के पास भी जाएंगी उनकी इजाज़त मांगने के लिए। मेरी अमानत है उनके पास, और बिना इस एडिटेशन के, बिना कुछ कहे, बिना किसी चीज़ को प्रॉब्लम रखे, वो आपको आपकी अपनी बेटी दे देगी। क्योंकि बरसों पहले मैंने उनसे मांगा था चाहत को, और उन्होंने वक्त के लिए छोड़ दिया था। अगर मेरी बेटी उसे लाई है तो समझ लीजिएगा वो वक्त आ चुका है, चाहत को अपनी लाइफ में लाने के लिए तैयार है। लेकिन यादें तो उसे नहीं होंगी, बट जिस सिचुएशन में हो, जिस भी हालत में हो, उसे हाथ नाम है, परफेक्ट नाम है। अगर वो भाग की शादी करी है या कुछ और तरीके से, क्योंकि नताशा है वो, जितने उससे मेरे गुण मिले ना, उससे कई ज़्यादा गुण उसके पापा के। जिद में अपने पापा से भी 2 कदम आगे है वो, ये बात आप भी जानते हैं। बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे, और उसकी खुशी चाहत है। वादा कीजिए मम्मा, आप अपने बेटे को इसकी खुशी में आने नहीं देंगे, और ना ही इस चीज़ को आने देंगे कि आपकी हस्बैंड का नाम, क्योंकि मुझे पता है आपको अपने हस्बैंड से भी इतना प्यार है और आप उनके नाम को ख़राब होने नहीं देना चाहती। लेकिन आपकी पोती की खुशी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरी बेटी की खुशी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं माँ बनी थी जब डॉक्टर ने मुझे कहा था कि नताशा के बाद मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो मुझे रोई नहीं बल्कि खुश हुई, बहुत खुश हुई, क्योंकि नताशा मेरी बेटी बिल्कुल अपने बाप पे गई है। वो कहती कि जिस नॉट लाइक इस फादर, बट उसके अंदर अपने बाप के खून, अपने बाप के गुण हैं। अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहे उसे हासिल करने के लिए पीछे नहीं हटती। अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत करे उसे तोड़ने में पीछे नहीं हटती। ये आदत है इनकी।
मेरी बेटी चाहत को पसंद करती है, चाहत से प्यार करती है, बेशुमार प्यार करती है। आप वादा कीजिए कि आप उसकी खुशी का रुकावट नहीं करेंगी, रुकावट नहीं बनेगी, ना आप अपने बेटे को बनने देंगी, क्योंकि आपका बेटा करेगा, बहुत कुछ करेगा, लेकिन आप उसे रोकेंगी। हर चीज़ के लिए आप रोकेंगे उसे। वादा कीजिए, खुशी खुशी सबकी रजामंदी से मेरी बेटी की शादी करवाएंगी चाहत से। मैं आपसे वादा लूँगी, तब यहाँ से जाने के लिए मेरे लिए आसानी होगी। इस बात को नहीं बोलूँगी कि आपने मुझसे वादा लिया, आराम से इस दुनिया से जा सकती हो। वादा कीजिए मम्मा प्लीज़। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। मैं प्लस मेरा बेटा तुम्हारी बेटी नताशा कपूर की खुशियों में कभी नहीं आएगा। अगर फ्यूचर में नताशा चाहत को लेकर आई, जो तुमने मुझे कहा ए टू जेड वैसे ही हुआ। आई प्रॉमिस। उसी रात उसकी रात को, अगर उसने मुझे रात को कहा, उसकी दूसरी रात को उसकी शादी में धूमधाम से नताशा की करूँगी, रखूँगी रिसेप्शन की तरह, लेकिन करूँगी उनकी शादी पूरे रीति रिवाज के साथ। ये वादा है मेरा तुमसे। उसी तरह से दुल्हन बनाऊंगी चाहत को, जिस तरह से तुम्हारी ख्वाहिश है। जो कंगन तुमने मुझे दी है, वही कंगन उसके हाथों में पहनाऊंगी। ये भी मेरा तुमसे वादा है। और रही बात मेरे बेटे कपूर की, तो उसे हक नहीं दूंगी कि तुम्हारी बेटे की खुशियां बर्बाद करे। ठीक है, राज तुम्हारी बेटी की खुशियां बर्बाद नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। और उसकी बीवी जो अभी उसकी वाइफ बनी है सेकंड, उसको भी तुम्हारी बेटी की खुशियों में आने नहीं दूंगी। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ का डाउट है, उसको क्लियर करना है मुझे। वो बातें कर रही थी, लेकिन तब तक मिसेस कपूर, सानिया कपूर की सांसें बंद, क्योंकि उन्हें यही वादा तो चाहिए था उन्हें यही वादा चाहिए था अपनी सांस से कि उसकी बेटी की खुशी उसे देंगे। और अब उस चीज़ को यकीन हो गया उन्हें। तब उनकी डेथ हो जाती है। फिर अब फास्ट से फ्यूचर में आते हैं, जहाँ पर अभी भी दादी खड़ी थी अपनी सानिया बहू की तस्वीर के सामने। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और उसके हाथ में वो बॉक्स था, जिसमें उसने खोला और सारी तस्वीरें, चाहत की पैदाइश की तस्वीरें, चाहत की जब जब नताशा उससे मिलने जाती है चुपके से, तब की तस्वीरें, एवरीथिंग उस बॉक्स के अंदर थी। और एक डायरी, उस डायरी में लिखा था, जब ज़रूरत हो तो मेरी बेटी को मेरी सी ये 2 बॉक्स दे दीजिएगा, फिलहाल सिर्फ कंगन। तो उनकी सांसों कंगन निकलती, वो कंगन देख के हैरान, बिल्कुल खूबसूरत। अब ये सोच रही थी क्या ये उनकी बहू के हाथ में आएंगे, अब वो ये उसको पहनाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन तुमने अगर सोच कर ये कंगन बनाए तो ज़रूर उसके ही हाथ के होंगे और उसके ही हाथ में जाएंगे। आज मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ और तुम्हारी ये कंगन निकाल चुकी हूँ। देखो, इसकी चमक अब भी वैसी है जैसी है। वो गोल्डन के खड़े थे, और लेकिन उसमें डायमंड लगे थे, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन के डायमंड के थे, ओरिजिनल डायमंड थे। और वो गोल्ड, वो भी ओरिजिनल थी। उसे देखकर तो उसकी अपनी बहू की पसंद की थी। लड़की भी अच्छी चुनी है नताशा ने, और तुमने उसके लिए कंगन भी बहुत अच्छे पसंद किए। और अब हम अपने खानदानी हार को भी देंगे उन्हें, क्योंकि हमारे पास एक रस्म है जो ये हार बेटियों को दी जाती है। लेकिन अब बेटी एक बहू ला रही है तो उसे दे दें। हाँ, कुछ लोगों को तो प्रॉब्लम होगी, बट क्या करें, उनकी प्रॉब्लम के सामने तो हम कुछ नहीं कर सकते। यही बात है वो अपनी बहू से कर रही थी, तब उनके रूम में नॉक होता है और आते मिस्टर राज कपूर। राज जाते हैं, मम्मा ये सब तुम्हारी बीवी की आखिरी ख्वाहिश थी, अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहती थी, उसे तो तुमने बहुत तकलीफ दे दी, अब इसकी खुशी को ख़राब मत करो। एक ही खुशी मांगी है उसने तुमसे, ये लो खत पढ़ लो अपने वाइफ की आखिरी खत। एक खत उन्होंने अपने हस्बैंड के भी लिखा था, तो वो लेते नहीं, तब उसकी दादी खुद अपने हाथ में लेते उससे पढ़ते हैं। मुझे नहीं पता आपने ऐसा धोखा क्यों मुझसे किया। दादी पढ़ रही थी और उनके हस्बैंड सुन रहे थे। मुझे ये नहीं पता, आप कहते थे आप मुझसे बेतना प्यार करते हैं, क्या ये कारण है कि मैं आपको एक बेटा नहीं दे पाई। लेकिन नताशा बेटे से कम भी तो नहीं है हमारी प्यारी सी नत्तू नताशा, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। आप भी करते हो, ये नहीं कि आप नहीं करते। लेकिन चलिए इन बातों को छोड़िए, अब पुरानी बातों पर को क्या हो कहना, क्या लिखना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको पता है ये खत लिखते लिखते मैं कितनी रोई, कितनी तड़पी हूँ।
हाँ, आपको नहीं पता मैं कितनी रोई, कितनी तड़पी हूँ, बट हाँ, मैं तड़प रही थी, रो रही थी। आपके धोखे को याद करके अपनी बेटी की कंडीशन देख के रोती हूँ। उसके सामने नहीं रोती, लेकिन एक बेटी है ना, माँ की तकलीफ को कैसे भूल सकती है। उसने मुझे तड़पते हुए देखता है, शायद इसी तड़प की वजह से शायद आपसे बहुत ज़्यादा नफरत भी करती है, शायद अब भी करती होगी। बस अंदाज़न मेरी इस खत में लिख रही हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी अपने बाप से नफरत करे, लेकिन जिस तरह की आपने की चीज़ें की उससे तो आपसे मोहब्बत की उम्मीद मत रखिएगा उससे। लेकिन एक वक्त आएगा और वक्त की चाहत, तब वो उनके हस्बैंड जो सर झुका के सुन रहे थे उस खत को, जो उसकी माम पढ़ रही थी, तब वो सर उठा के अपनी मोम की तरफ देखते हैं। उसकी मोम उनकी तरफ नहीं देख रही, वो खत की तरफ देख रहे थे। आप शॉक्ड हो गए? हाँ, शॉक्ड होना चाहिए कि जिस लड़की को आप अभी देख रहे हैं चाहत आपकी बहू के तौर पर, वो लड़की बरसों पहले आपकी बेटी ने अपने लिए पसंद की है। उसकी खुशी है चाहत, उसकी जीने की वजह है चाहत, उसकी सांसों की चलने के कारण है चाहत, उसके दिल की धड़कना का नाम है चाहत। बहुत प्यार करती है आपकी बेटी उससे, जिस तरह आप बेतना प्यार करते हैं ना मुझसे, या नहीं करते, या करते थे, उससे कहीं दुगना आप फिर भी धोखा कर चुके हैं मुझसे, लेकिन आपकी बेटी नहीं करेगी। एक ही इंसान के साथ जिएगी, एक ही इंसान के साथ मरेगी, इतना तो मैं जानती हूँ। क्योंकि अगर आप कहें 50-50, 100 को हम 50 करें, 50 आपके हिस्से की चीज़ें नताशा के अंदर है, 50 मेरे हिस्से की चीज़ें नताशा के अंदर है। आप धोखा दे सकते, पर मेरी बेटी धोखा नहीं दे सकती। मुझ पर गई है तो एक ही इंसान से प्यार करेगी, एक ही इंसान के साथ जिएगी, एक ही इंसान के साथ मरना पसंद करेगी। उसकी ज़िंदगी सिर्फ एक है, चाहत। आप उसको रुकावट बनेंगे क्योंकि आपको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, एक लड़की की शादी एक लड़की से हो। लेकिन नहीं, मेरी बेटी ने उसे पसंद किया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के कहती हूँ, उनकी शादी को धूमधाम से होने दीजिएगा और उस शादी में खुशी से शामिल होइएगा। तब वो इतना कहूँगी। और हाँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बस इतना कहना है और कुछ नहीं। हमारी आखिरी खत, आखिरी मुलाकात, इसे संभाल के रखना। आपकी मर्ज़ी से पाड़ के फेंकना भी आपकी मर्ज़ी, से जलाना भी आपकी मर्ज़ी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरी बेटी को खुश रखिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। तब मिस्टर राज कपूर अपनी मोम की तरफ देखते ये सब। तब उसकी मोम A to Z जो कुछ हुआ था, जो कुछ अब उन्होंने किया था, जो कुछ नताशा ने किया था, सब कुछ अपने बेटे को बताते हैं उस कमरे के अंदर, बाहर नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ बाहर निकली तो क्या प्रॉब्लम। तब मिस्टर कपूर कहते ठीक है, अगर आपकी और सानिया की खुशी और प्लस नताशा की खुशी चाहते तो आई एम प्रॉमिस मेरी वजह से उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं खुशी खुशी उसे अपने बहू के रूप में स्वीकार करता हूँ। पहली दफ़ा मेरी बीवी ने मुझसे कुछ मांगा है, आखिरी जाते वक्त मांगा है, तो मैं ये ज़रूर दूंगा। और उनकी तस्वीर के सामने आके खड़े होते सिर्फ इतना कहते हैं, आई एम सॉरी। कुछ गलतियों की माफ़ी नहीं होती, शायद हाँ इसके लिए हकदार हूँ मैं, लेकिन अपनी बेटी की मोहब्बत के लिए तरसता हूँ मैं यार। मुझे वो नताशा चाहिए जो मुझे बाहों में लेकर कहती थी, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए। तुम्हारे जाने के बाद तो मुझे पापा तक नहीं कहती यार। मैं बहुत बड़ा बदनसीब बाप हूँ जिसने अपने हाथों से अपनी बेटी को खोया दिया, अपने हाथों अपनी बाहों की अपनी नन्ही परी को खो दिया अपने इन हाथों से। उस वक्त क्या हुआ मुझे नहीं पता। तुमसे धोखा किया, किसी और से शादी की, अपनी बच्ची अपनी वाइफ को खो दिया। इस बात का गम हमेशा मेरे दिल में रहेगा और इस बात का जिक्र तो मैं किसी से कर भी नहीं सकता, यहाँ तक कि अपनी माँ से। लेकिन तड़पता हूँ अपनी बेटी को गले लगाने के लिए। कान तरस गए अपनी बेटी के मुंह से पापा सुनने के लिए। आज तक जब से तुम गई हो ना सानिया, तब से आप तुम्हारी बेटी ने मुझे पापा कहना छोड़ दिया यार। प्लीज़ उसे कहो ना मुझे पापा कहे, आई प्रॉमिस उसे सारी दुनिया की खुशी दूंगा, सारी दुनिया की खुशी, उसे एक भी तकलीफ नहीं होगी। प्लीज़ सानिया। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मुंह जुबान बंद, बस दिल में अपनी वाइफ से बात कर रहे थे। तब उनकी मोम उसके कंधे पर हाथ रख के सहलाते और कहती बस करो और जाके शादी की तैयारी करो। और ये बात मेरी बीबी तक नहीं पहुंचनी चाहिए जो बातें। जी मोम आप पर मत कीजिएगा। अच्छा सानिया आ रही है? जी आ रही है, उसे मैसेज किया है। वो तो तब से आना चाहती जब से नताशा के ऊपर हमला हुआ है, लेकिन वो इम्पॉसिबल था, उसके एग्ज़ाम थे तो अब आ रही है वो।
उसे सारी सिचुएशन तुमने बता दिया ना, वो खुश है अपनी विधि की खुशी में। ठीक है, आने दो उसे, अब तुम जाओ फ्रेश हो जाओ और बाकी तैयारी करो, धूमधाम से करूँगा। और नताशा चाहत की फैमिली वो भी आएगी। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था वो नताशा चाहत को लेने जाएगी, फिर उनका मैसेज है कि वो चाहत को डायरेक्ट हॉल में मिलेंगे, तो सब कुछ वही होगा। फिर ये सब लोग तैयारी पे लग जाते हैं, वहाँ पर दुल्हन को लेके जाते हैं फॉलर। फॉलर पहुँचते ही पहले उनके हाथों पे मेहंदी लगाने की बात आती है। पूजा सॉरी मेहंदी लगाने की बात आती है, तो टीना और प्लस सॉरी गाइस, थोड़ी मिस्टेक हो गई। पोलर आते हैं, पोलर में पोलर वाली आती है, उसकी कहती है कि मैम आपके हाथ में पहले मेहंदी लगानी है, तो हैरान हो जाती रिसेप्शन में मेहंदी का क्या काम। तब टीना कहती है अरे लगा लो यार, शायद अच्छी लगेगी मेहंदी और इतनी जल्दी रंग आ जाएगी। अगर आपकी मोहब्बत आपसे बहुत प्यार करती है तो रंग के लिए 1 घंटे ही काफ़ी होती है मैम, रंग आ जाएगी। अच्छा, अगर आपकी पार्टनर आपसे नफरत करती है तो रंग बिल्कुल भी नहीं आने वाले। अच्छा, आप ये बात कह रही हैं, बिल्कुल हमारे लिए मानते हैं। तो क्या जितनी भी लोगों की मेहंदी आप लोगों ने लगाई यही होता? बिल्कुल होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वो लोग यहाँ पर सर्विस के लिए आते हैं जो लवर है। बाहर बोर्ड देख लीजिए, लव मैरिज सर्विस, वाह इंटरेस्टिंग बोर्ड। और जितने भी लोग आते हैं वो लव वाले होते हैं, और वाकई ही उनकी मेहंदियाँ बहुत रंग लाती हैं, बहुत ज़्यादा। हम खुद हैरान हो जाते हैं। शायद कुदरत को उनकी ज़िंदगी में वही पसंद है जो उनके नसीब ऊपर से लिख के रहे हों, इसी तरह। ओके ठीक है, उसके हाथों को लेकर मेहंदी से भरा जाता है, सीधे उल्टे हाथ पे सारी जगह मेहंदी ही मेहंदी लगाते हैं। फिर पैरों की बारी आती, पैरों पे, फिर तब उसके पूछते आपके पार्टनर का नाम। चाहत बोलना नहीं चाहती थी बट टीना बोलती नताशा कपूर। आप सिर्फ नताशा लिख लीजिए क्योंकि उसे कपूर पसंद नहीं है। ओके मैम। वो हैरान नहीं होते क्योंकि उनके पास ऐसे भी कपल आते, लेस्बियन कपल, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नताशा प्लस चाहत लिखती है, एक हाथ सीधे हाथ में नताशा, उल्टे सीधे हाथ में नताशा, उसके नीचे चाहत लिखती है, परफेक्ट मैचिंग। फिर कपूर लिखने ही वाली होती तो नहीं लिखती। और अब उसे सर्विस स्टार्ट, उसकी हेयर स्टाइल बनाते हैं उसे बिल्कुल एक दुल्हन की तरह। रेड ये पहनेंगे हम? यस मैम, ब्राइड है तो आपको यही पहनना पड़ेगा, लेकिन आज रिसेप्शन है, वहाँ पर यह गाउन वगैरह होनी चाहिए, ये चीज़। सॉरी मैम, हमारे पास यही चीज़ें आई हैं, आपको यही पहननी पड़ेगी। अब तो 3 बज रहे हैं, प्लीज़ आप ये ड्रेसअप कर ले ताकि हम लोग आपको फाइनल टच दे सकें। ओके थैंक यू, ये कहकर वो उन्हें फ्रेश करती हैं, कपड़े पहनती हैं और फिर आके आखिरी फाइनल टच। जब तक टीना भी फ्रेश हो रही थी उसकी भी थोड़ी सी लुक चेंज किया, उसने भी थोड़ी बहुत मेहंदी लगा दी है, क्योंकि उनको कहा था कि उनको भी मेहंदी लगानी, तो तुम लगा रहे तो ठीक है, मुझे क्यों लगा रहे भाई, क्या पता पूजा जी आज तुम्हें अंगूठी पहना दे, एंगेजमेंट कर ले तुम्हारे साथ मेरे रिसेप्शन में। वेरी फनी। अच्छा चल छोड़, ये कहकर वो लोग ये सारी चीज़ें करते, इनकी तरफ से ये सब हो जाता है। पार्लर में वो लोग अपना काम क्लियर कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ नताशा जो कपड़े देखकर शॉर्ट हो जाती, ये पहनूंगी मैं, आज रिसेप्शन है, ऐसा लग रहा है शादी हो रही है मेरी। तो क्या हुआ, पहन ले। और ब्लैक कलर का 3 पीस था, लेकिन झलकी वाला, ऐसा सूट जैसे पहनते हैं आप दूल्हे लगते हो, परफेक्ट दूल्हे। बहुत अच्छे डिज़ाइन का सूट था, बहुत ही महंगी सूट, उसकी सितारों की बड़ी चमक, उस सूट में ठाई नहीं था, लेकिन उसे शेप बिल्कुल ऐसी डिज़ाइन में दिया जिसे पहनकर आप बिल्कुल परफेक्ट हीरो के साथ साथ दूल्हे लगोगे। तब नताशा को वैसे ही उसे फ्रेश कर रहे थे, उसके बाल जो खुले थे उन्हें पौने वगैरह थोड़ा सा फाइनल टच है, हल्का फुल्का। वो मेकअप वगैरह के लिए मना करती, डोंट टच माई फेस विद मेकअप विद मी, मेकअप की सख्ती से मना करती। तो उसके होंठों से हल्की सी लिप बाम लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा वो कुछ करती भी नहीं है, ना करने देती है। हालांकि पूजा कहती है यार ये क्या तरीका, लग तो दूल्हा रहा है लेकिन अपने चेहरे पर थोड़ी सी चमक ला, मैं लड़की हूँ, मेरा चेहरा जैसा है वैसा ही सही, तो ठीक है लड़की की तरह तैयार हो जा, इस सूट में तुम्हें मेकअप करूँगा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या। जब पूजा और शिल्पा उसके ऊपर हंसती है तो घूर के उनको देखती है, अच्छा पता नहीं क्या सोच के दादी ने तुम्हारी ये सूट, अगर तुम्हारी ये सूट है तो सोचो
भाभी के कैसे कपड़े होंगे? तुम दूल्हे हो तो भाभी दुल्हन होगी? वाह, चलो इस ज़माने तुम्हारे दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें आने लगेगी। ओके ओके मैम, आपका फाइनल टच हो गया। देख लीजिए आप अपने, जब पूजा जब चाहत अपने आप को मिरर में देखती है, आईने में, जो टीना थी वो कह रही यार ये पिन बांध दो ज़रा, मेरा पिन थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, ज़रा टाइट कर दो ताकि बाद में खुले नहीं। ऐसी बात करते करते जब उस आईने सामने अपने आईने में देखती है, आसमान से उतरी परी लग रही हो तुम यार, क्या चेंजिंग किया आपने मेरी दोस्त की। तुम तैयार हो के इस कदर अच्छी ब्राइड लगोगी, पता नहीं था। एक सपना था तुम्हें ब्राइड में देखने का, आज दादी ने वो भी पूरा कर लिया। परफेक्ट लग रही हो तुम, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो यार, माइंड ब्लोइंग, हॉसर्निंग। वहाँ पर एक लड़की की एक तस्वीर भी बना रही थी, क्योंकि दादी ने कहा था जब वो पूरी तरह तैयार हो, एवरीथिंग की इंफॉर्मेशन तक पहुँचनी चाहिए, तो तस्वीर बनाती है, वीडियो बनाती है, वो दादी के पास भेजती है। दादी उस तस्वीर को अपनी बहू की तस्वीर के सामने रख के दिखाती, ये है तुम्हारी बहू, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? तुम्हारी पसंद और तुम्हारे बेटे की पसंद बहुत अच्छी है। दादी भी तैयार थी, अब लोग बाहर निकलते वहाँ पर लोगों का आना जाना स्टार्ट हो चुका था। तब दादी मैसेज करती है नताशा के पास, तुम रेडी हो तो आ जाओ। तो नताशा कह रही ठीक है मैं आ रही हूँ मॉम, मैं आ रही हूँ दादी, आ रही हूँ। ये क्या कर वहाँ, तब वहाँ से एक चिक आती आवाज़, दादी दादी दादी, होती सानिया। जी हाँ, नताशा के फादर ने अपनी छोटी बेटी का नाम अपनी वाइफ के नाम रखी थी सानिया। उसके वाइफ ने तो इतराज़ किया था, बट जहाँ मिस्टर कपूर की बात होती है वहाँ उनकी की बात कैसे चलेगी। तब वो दादी को, दादी आई लव यू, थैंक यू सो मच दादी, ये सच्चे दी ब्रो, ब्रो भाभी ला रहे हैं, ये सच्चे देखना चाहोगी अपनी भाभी, फेस टू फेस देखूंगी तो मज़ा ज़्यादा आएगा। ये भी ठीक है, जाओ फ्रेश हो जाओ, और तुम्हारे कपड़े अंदर रखे हुए जाके फ्रेश होके आ जाओ। ठीक है, अपनी मॉम से मिली, ये डायरेक्ट यहाँ गई, एयरपोर्ट से वही लेकर आई है, मेरे कान पकाते पकाते। अच्छा, यही कि ये कहा होगा एक लड़की की शादी करवा रहे, ये वो फलाना ढिमकाना। तुम्हें बुरा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं। मेरी ब्रो किसी को पसंद करके ला रही है अपनी लाइफ में, मैं तो ज़्यादा खुश हूँ और उन्हें देखना चाहती हूँ कैसे क्यूट होगी। ठीक है दादी, थैंक यू दादी सो मच, आई लव यू दादी, बाय। ये क्या करो, फ्रेश होने जाती सानी जो अब्रॉड में थी, स्टडी कर रही थी, पूरा स्टडी अपने गई थी। उसकी डैड थी उसकी मोम की खुशी के लिए, क्योंकि उसकी मोम नहीं चाहती कि नताशा के करीब ज़्यादा उनकी बेटी रहे, लेकिन नताशा से बहुत प्यार करती है सानिया, पता नहीं क्यों, नाम क्योंकि असर थे या कुछ और। नताशा से बहुत प्यार करती है सानिया, कभी कभार एक माँ की तरह उनको ट्रीट भी करती है सानिया, और अक्सर नताशा उसके अंदर अपनी माँ को देखती है। देखा जाए वो सब लोग उसकी अपनी रियल माँ की, लेकिन उसकी आंखें नताशा की मोम की तरह है, इसलिए जब जब उसकी आंखों को देखती है तो नताशा उससे नफरत नहीं कर पाती, उससे रूडली बात नहीं कर पाती, उससे गुस्से से बात नहीं करती, बस उसके लिए में खुद ब खुद प्यार आ जाता है अपनी बहन के लिए। ऐसे ही रिश्ता था इनका। उनकी मॉम नहीं चाहती थी कि नताशा के साथ उनकी बेटी जुड़े, लेकिन क्या करें, नाम का असर या कुछ और कह सकते हैं, नताशा के ज़्यादा और ज़्यादा करीब चाहती है उनकी बेटी सानिया कपूर, जो अपनी बहन से भी इतना प्यार करती है। अगर देखा जाए पूजा प्लस शिल्पा जॉन, अगर उसे कोई कहे कि किसी की जान ले लो, तो सानिया भी वैसी अपनी बहन के लिए जान दे सकती है और किसी की जान ले भी सकती है। ऐसी थी सानिया। कुछ गुल तो उसके भी है, क्योंकि सानिया नताशा की बहन है, कपूर की बेटी, तो थोड़ी सी चीज़ें तो उसके अंदर भी होंगी। चलिए, ये थी सानिया की इंट्रोडक्शन। अब लोग, अब दादी बाहर आती है, मिस्टर कपूर भी पूरी तरह तैयार होकर लोगों का स्वागत करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग ये होते, क्योंकि मीडिया भी आई है, मीडिया बाहर थी, मीडिया को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी, और अगर आएंगे तो बिना कैमरे के आएंगे, क्योंकि नताशा कपूर को अपनी और अपनी वाइफ की तस्वीरें खींचने का शौक़ मीडिया को देने का नहीं है, इसलिए उन्होंने ये बात अपनी मीडिया के सामने रखी, तो मीडिया को भी इस चीज़ से इतराज़ नहीं था। वहाँ के सीनियर जो जितने भी न्यूज़ एंकर वगैरह थे वो भी अंदर आ चुके बिना कैमरा के। अगर ये तस्वीर लीक होगी तो उन्हें पता है कि उनकी ऑफिस के साथ क्या होने वाला है, तो इसलिए कोई भी ये रिस्क लेके नहीं आता, सारे कैमरा मोबाइल, यहाँ तक कि उनकी मोबाइल को भी बाहर रख दिया जाता है। अगर उन्हें दिया जाता है एक डब्बे वाला बटन वाला फ़ोन जिसमें उनका सिम लगा के उन्हें दिया जाता है, वो भी नताशा कपूर के कहने पर। वाह, शादी में ये भी चीज़ें कर सकते हैं, और उसकी फैमिली के पास मोबाइल है, सिर्फ
फैमिली मेम्बर की तस्वीर खींचने की इजाज़त है, प्लस वो फोटोग्राफर की। इसके अलावा किसी को भी तस्वीर खींचने की इजाज़त नहीं रखी गई। वहाँ बोर्ड पर यही चीज़ें लिखी थी, अंदर आने की शर्त भी यही थी। और कौन भला मिस्टर कपूर की पार्टी को इग्नोर करेगा? अपने मोबाइल को साइड में रखकर अपने मोबाइल का सिम छोटे मोबाइल भी लगा के अंदर आके एंजॉय कर लेते। इस तरह की सिचुएशन है। वहीं दूसरी तरफ चाहत की फैमिली पूरी तरह तैयार होती है और अपनी कुछ चीज़ों के साथ अपने लोगों को भी बुलाते हैं। कुछ इमरजेंसी में लोग भी बुला लेते हैं वो लोग जो उनके करीबी है, जो चाहते हैं, खुश भी थे कि उनकी बेटी की शादी है। और इन्हें ये भी पता है कोई एक लड़की से उसकी शादी हो रही। बिना किसी हिस्ट्री के वो लोग भी निकल जाते हैं उस हॉल की तरफ, उस घर की तरफ जहाँ पर उनकी बेटी की शादी है। नताशा कपूर हाउस वो भी निकल जाते। वहीं दूसरी तरफ नताशा जब पहुंचती तो उसकी दादी देख कर कहती, माशाल्लाह हमारी पोती तो बहुत खूबसूरत लग रही, इन कपड़ों में बिल्कुल दूरे लग रहे हो, अगर तुम्हारे सर पे सेहरा हो तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। दादी प्लीज़, यहाँ रिसेप्शन हो रही है, शादी नहीं, क्या आप मेरे सर पर सेहरा सजाना चाहती हो? वो तो थोड़ी देर में बाद पता चल जाएगा बेटा, आप जाओ अंदर। हैं? वो अंदर जाती है लेकिन उसे उस टाइप पे नहीं लेके जाते जहाँ पर मंडप सजी है। मंडप गार्डन एरिया में सजी है। उसके पीछे, घर के पीछे भी एक बहुत बड़ी गार्डन थी, वहाँ पर मंडप सजाया गया था, सारी डेकोरेशन वो। तब पूजा की तैयारी, वाह दादी ने तो दिल खोल के तुम्हारी रिसेप्शन की तैयारी की यार। इस कदर दुल्हन की तरह घर को सजाए जैसे किसी नई नवेली की दुल्हन के स्वागत के लिए सजाते हैं। तब वहाँ पर डोर पर एंट्री होती है चाहत की फैमिली की। उसे देखकर नताशा रुक जाती है और प्लस दादी और मिस्टर कपूर भी आते हैं उनको स्वागत के लिए। उनसे हाथ मिलाते, गले मिलते। मिस्टर कपूर अब कन्ना से गले मिलते, उनकी वाइफ से ग्रीट करते, उनके बच्चों को आशीर्वाद देते। तब पूजा कहती, ए चूटी काट चूटी। क्यों चूटी क्यों काटूं? सामने का नज़ारा तो देख। हाँ ये सपना है, तुम्हारे पापा इस कदर खुश है तुम्हारी शादी, मेरा मतलब तुम्हारे रिसेप्शन से। दिखावा, इन्हें दिखावा तो करना है ना मीडिया के सामने। देखो मीडिया के लोग भी आसपास खड़े, उन्हें भी तो मसालेदार न्यूज़ चाहिए, लेकिन उन्हें आज मिलेगा नहीं। हाँ ये भी है। तब दादी नताशा को आवाज़ देती तो नताशा जाती उनको ग्रीट करती। तब दादी कहती, शर्म नहीं आती? तुम्हें ये नहीं बताएगा कि अपने से बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं? सॉरी दादी। तब वो झुक के आशीर्वाद लेने ही वाली थी तो मिसेस खन्ना उसको अपने गले से लगा दी और कहती, मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, जिस तरह तुम अब भी कर रख रहे हो उसी तरह रखना, ये आशीर्वाद देती। तो नताशा शौक, मैंने कब इनकी बेटी का क्या रखा? इनकी बेटी को टॉर्चर करने वाली मैं हूँ, लेकिन चलो मुझे क्या, अपने दिल में कहते। तब सब लोग अंदर आते। तब दादी फिर से मैसेज करती टीना को, बेटा आप लोग तैयार नहीं? दादी हम तैयार हैं, बस हम निकल चुके, बस आ रहे हैं। ठीक है, जब आओगे तो मुझे कॉल कर देना, अंदर मत आना, हम आएंगे तुम्हें लेने के लिए। ठीक है दादी। ये कहकर वो लोग जैसे ही घर के दादी को मैसेज करती हम आ गए। तब मिसेस खन्ना को कहती, आपकी बेटी आ गई है, चले। नताशा अपना पीठ कर लेती दरवाजे की तरफ और अपने दोस्तों से बात करने लगती है। तब बाहर की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चाहत जैसे ही गाड़ी से निकलने ही वाली होती है, एक हाथ आता है उसके सपोर्ट के लिए। चाहत कसर नहीं चाहता क्योंकि वो अपने घराना को संभाले थी। उन्होंने, दादी ने उसके लिए एक खूबसूरत थी शरारा गरारा दुल्हन वाली, इस कदर खूबसूरत रेड थी, बट डार्क रेड नहीं, हल्की रेड कलर की। और टीना ने पिंक कलर की नॉर्मल सी सूट नहीं कह सकते, नॉर्मल सी गरारा पहना था, उसने भी पहना था। बट जिस तरह से दुल्हन की तरह चाहत को तैयार किया था उस तरह से वो तैयार नहीं हुई क्योंकि ब्राइड तो होती। तब चाहत जैसी हाथ अपना हाथ देती